हेलो सपने वालियों। मैं हूं सपने वाली फूला। और अब तक आप लोगों ने लेख का खेल जो आप सीख रहे हो उसमें हमने ये सीखा है कि ढेर कैसे लगाते हैं और क्यों लगाना जरूरी होता है। साथ ही ये भी सीखा कि वर्ग क्यों लगाते हैं और क्यों जरूरी होता है, उससे हमारा जो लेख है उसमें क्या असर होता है। अब हमारा जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि हम क्रम कैसे लगाते हैं और क्रम से क्या फर्क पड़ता है हमारी कहानी में, गाना कितना जरूरी है और उससे कहानी पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो अब चलिए हम सीखते हैं कि क्रम से हम जो लेख लिखने जा रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका क्या महत्व है हमारे लेख में। तो जो क्रम है, क्रम के कारण हमारा जो कहानी होता है, हमारा जो लेख होता है उसका बहाव बदल जाता है। आप जैसा क्रम रखोगे आपका कहानी का या फिर लेख का बहाव भी उसी तरीके का होएगा। जैसे नदियां में हम देखते हैं ना, अलग अलग तरीके की धाराएं चलती होती है या फिर उनका बहाव अपने अकॉर्डिंग होता है। तो उसी तरीके से हम जिस तरीके से अपने लेख का बहाव रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और वो पूरा डिपेंड करता है और वो उसका पूरा असर पड़ता है हमारे कहानी के क्रम पर कि हमने अपने लेख का कहानी का क्रम कैसा रखा है। तो क्रम कैसे रखना है या फिर कैसे रखते हैं, ये सीखने के लिए चलते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक जानी पहचानी कहानी से जो लगभग आप सबने सुना है और बचपन में हम सबने पढ़ा है। वो है कछुए और खरगोश की कहानी। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कछुए और खरगोश के बीच जो पहला पिक्चर है उसमें दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। खरगोश बोलता है कि चलो हम दोनों मिलकर रेस करते हैं। दूसरे पिक्चर में दोनों रेस के लिए तैयार खड़े हैं, और जो यहाँ पे बंदर दिख रहा है वो उनको जो हम कोच की बात करते हैं या फिर जो एक सीटी बजाने वाला काम करता है वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। तो दोनों के बीच यहाँ पे रेस शुरू होता है। उसके बाद जो तीसरा पिक्चर है उसमें ये हो रहा है कि कछुआ जो है पीछे रह गया है और खरगोश कछुए से आगे निकल गया है। अब जो चौथा पिक्चर है उसमें ऐसा कि कछुआ खरगोश आ, जो खरगोश है वो कछुआ से काफी आगे निकल गया था। अब वो सोचता है कि क्यों ना थोड़ा देर आराम कर लिया जाए, क्योंकि कछुआ तो बहुत पीछे रह गया है और मैं थोड़ा देर आराम कर लूंगा, फिर उठ के जल्दी से जहाँ पे खत्म करना है रेस वहां पे पहुंच जाऊंगा। और होता ये है कि वो सोया रह जाता है और जो कछुआ होता है वो लगातार चलते रहता है और वो खरगोश से पहले जो फिनिशिंग लाइन है वहां तक पहुंच जाता है। जब कछुआ की नींद खुलती है तो वो देखता है कि कछुआ जब खरगोश की नींद खुलती है तो वो देखता है कि कछुआ रेस जीत चुका है। तो इस तरीके से ये पूरा कहानी है और ये एक कहानी का बहाव है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे एक पिक्चर को चेंज कर दिए हैं तो हम एक अलग बहाव दे दिए हैं कहानी को। तो जैसे मेरे दिमाग में तो ये कहानी चल रहा है और ये कहानी का बहाव बना है कि यहाँ पे खरगोश सो रहा है और कछुआ आकर उसको जगाता है कि दोस्त चलो हमें ना हमारे दोस्त के यहाँ से शादी का इनविटेशन कार्ड आया है, आज उसकी शादी है तो तुम सो क्यों रहे हो, चलो उसके शादी में चलते हैं। दूसरा पिक्चर में है वो दोनों जाते हैं, दोनों मिलकर साथ में जो उनका दोस्त है एक और बंदर उनको भी साथ में ले लेते हैं कि अच्छा चलो तुम भी, हम अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं, तुम्हें भी इनविटेशन आई होगी। तो वो भी एक्साइटेड हो जाता है, बंदर भी कि चलो मैं भी चलता हूँ। फिर तीनों मिलकर चलना शुरू करते हैं। और जो अ, अ, ये क्या बोलते हैं तीसरा पिक्चर है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि कछुआ और जो खरगोश है वो तो उड़ सॉरी टहनियों पे लटक नहीं सकते, वो केवल चलकर चल सकते हैं। और जो बंदर है वो नहीं दिख रहा है, तो बंदर कहीं पेड़ पे लटक कर पेड़ के सहारे कभी इस डाली पे जाकर कभी इस डाली पे जाकर अपने दोस्त के घर पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा। और ये दोनों बेचारा चलकर चल रहे हैं। जो तीसरा पिक्चर है उसमें बंदर का अभी भी नामो निशान नहीं है, तो अभी भी मैं सोच रही हूँ कि अच्छा वो कहीं पेड़ पे लटक रहा होगा और वो वैसे ही जा रहा होगा। पर जो खरगोश है वो कछुआ से आगे निकल गया और खरगोश बेचारा पीछे रह गया है। अब जो चौथा कहानी है, जब खरगोश और कछुआ पहुंचते हैं अपने दोस्त के घर पे तो देखते हैं कि बंदर उनसे पहले पहुंच गया है शादी में और उनके स्वागत के लिए हाथ में झंडा लेकर खड़ा है कि आ जाओ आप भी। तो मैंने इस तरीके से कहानी का बहाव बदल दिया है क्योंकि मैंने फोटो को अलग अलग क्रम में लगाया है। उसी तरीके से आप भी अपने आ, लेख या फिर कहानी का बहाव बदल सकते हो। अपने आपने जो
वर्ग बनाया है उनको अलग अलग क्रम में सजाकर। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है एक बिल्ली और कुत्ते की कहानी। तो यहाँ पे बिल्ली ने म्याऊं करते हुए सोचा, आज तो मैं पूरी रात खेलूंगी। कुत्ता बोर होकर बोला, तुम्हारे म्याऊं से तो मेरी नींद उड़ी जा रही है। अब बिल्ली मुस्कुराई और बोली, तो क्या तुम मेरी म्याऊं को गाना मानते हो? कुत्ता बोला, गाना नहीं, लेकिन तुमने मुझे जगाया तो मजा जरूर आया। फिर दोनों ने मिलकर रात भर मस्ती की और अगले दिन सोकर उठे। तो ये कहानी का एक क्रम है। ये ओरिजिनल कहानी है। इसको एक तरीके के क्रम में सजाया गया है। अब हम देखते हैं कि यदि हम इसके क्रम को अलग तरीके से रखते हैं तो कैसा कहानी का फ्लो दिखता है या फिर कहानी का बहाव कैसा दिखेगा। तो चलिए। आ, ये सेम कहानी है पर इसका जो क्रम है उसको हमने थोड़ा अलग तरीके से सजाया है। तो यहाँ पे है, कुत्ता बोर होकर बोला, तुम्हारा म्याऊं से तो मेरी नींद ही उड़ी जा रही है। कुत्ता बोला, गाना नहीं, लेकिन तुमने मुझे जगाया तो मजा आया। बिल्ली ने म्याऊं करते हुए सोचा, आज तो मैं पूरी रात खेलूंगी। फिर दोनों ने मिलकर रात भर मस्ती की और अगले दिन सोकर उठे। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, तो क्या तुम मेरी म्याऊं को गाना मानते हो? ये एक अलग फ्लो है कहानी का। ये कहानी का एक अलग बहाव है क्योंकि हमने क्रम अलग अलग तरीके से लिखा है। तो जब हम क्रम अलग तरीके से जब सजाते हैं या फिर अलग तरीके से जब लगाते हैं उसको क्रम में, तो कहानी का बहाव बदल जाता है। जैसे पिछला में कुछ और इमोशन या फिर कुछ और कहानी निकल कर आ रही थी, कुछ और बहाव था कहानी का, और इस वाले में कहानी का बहाव कुछ और हो गया है। उस तरीके से सेम कहानी है और इसका हम तीसरा क्रम देख लेते हैं कि फिर से हमने इसका क्रम चेंज कर दिया है। तो पहला में है, बिल्ली मुस्कुराई और बोली, तो क्या तुम मेरे म्याऊं को गाना मानते हो? बिल्ली ने म्याऊं करते हुए सोचा, आज तो मैं पूरी रात खेलूंगी। फिर दोनों ने मिलकर रात भर मस्ती की और अगले दिन सोकर उठे। कुत्ता बोला, गाना नहीं, लेकिन तुमने मुझे जगाया तो मजा जरूर आया। कुत्ता बोर होकर बोला, तुम्हारे म्याऊं से तो मेरी नींद उड़ी जा रही है। अब देखो कहानी का बहाव बदल गया ना। सेम कहानी था और हम उसको अलग अलग तीन तरीके के क्रम में लगाकर देख रहे थे, और तीनों क्रम में अलग अलग बहाव कहानी का निकल कर आया और इमोशन भी अलग देखने को मिला। कि एक जगह पे कुत्ता उसके उससे बोर हो रहा था तो कुछ और इमोशन था, यहाँ पे बिल्ली जब पहले बोल रही थी तो कुछ और इमोशन था। तो क्रम जब हम लगाते हैं तो वो हमारे पढ़ने वाले को, हमारे दर्शक को अपने तरफ आकर्षित करता है कि हमने अपना क्रम किस तरीके से लगाया है। और जिस तरीके से हम क्रम लगाते हैं उस तरीके से हमारा कहानी भी बनता है, हमारा लेख भी बनता है। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे अलग अलग कहानियों का क्रम बनता है, और कैसे जब हम क्रम अलग अलग तरीके से लगाते हैं तो कहानी का बहाव बदल जाता है, लेख का बहाव बदल जाता है। अब बारी है आपकी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके देखने का कि आप कैसे क्रम में लगाते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है। तस्वीर 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पे आपको 5 तरीके के तस्वीर दिए हैं जिसमें अलग अलग तरीके के इमोशन देखने को आपको मिल रहे होंगे। अब आपका काम है अपने अनुसार इन तस्वीरों को आपको अलग अलग क्रम लगाकर देखना है, और फिर इनकी कहानी आपको बनानी है कि आप जब अलग अलग क्रम में लगा रहे हो तो क्या कहानी आप बना रहे हो। हाँ। तो इस फोटो में आप अलग अलग तरीके के इमोशन देख रहे हैं। अब आपकी बारी है, आप अपना नोटबुक उठाइए और इन तस्वीरों को आपको अलग अलग क्रम में सजाकर अलग अलग कहानियां बनानी है। आप कम से कम, क्योंकि 5 तस्वीरें हैं तो 5 लगभग 3 से 5 कहानियां तो आराम से बना सकते हो। तो आपको अपना नोटबुक उठाना है और इन फोटो को नंबर देते हुए अलग अलग क्रम में सजाना है, और आप क्या कहानी बना रहे हो, आपका कहानी का बहाव किस तरीके से दिख रहा है वो लिखना है। जब आप ये अपनी कहानी का बहाव तय कर लो और आप लिख लो, तो आपको किसी 3 पहलवानों के साथ अपनी कहानी का जो बहाव आपने बनाया है, अ, उसे
किसी दूसरे पहलवान या फिर किसी 3 पहलवानों को आप ले लीजिए और उनका उन्होंने क्या क्रम बनाया है और आपने क्या क्रम बनाया है, उसके साथ आपको कंपैरिजन करना है, तुलना करना है कि उनका कैसा है और आपका कैसा है। ये जब आप करोगे तो आप ये समझ में आएगा कि 5 फोटो के साथ जो आपके साथ वाले पहलवान हैं, उस उन्होंने कुछ अलग कहानी बना ली होगी, उनके कहानी का कुछ अलग बहाव होगा। तो इससे आप ये थोड़ा-सा समझ पाओगे, जान पाओगे कि कैसे हम जो मैं सोच रही हूँ सेम चीज़ों को लेकर दूसरे पहलवान कैसे सोचते हैं। तो ये है आज के आपके लिए टास्क। इसके लिए आपके पास है कुछ समय जो आपको बता दिया जाएगा डिस्कॉर्ड पे कि कब तक आपको करना है, और ये कीजिए। और जब लगे कि ये समझ नहीं आ रहा है तो आप वापस से जाकर पीछे जो एग्जाम्पल बताया गया है उसको देख और सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ये 5 तस्वीरें हैं। इन 5 तस्वीरों का इस्तेमाल करके आपको अलग अलग तरीके के 3 से 5 लगभग कहानी के क्रम बनाने हैं, कहानी का बहाव बनाना है, और फिर किसी दूसरे या फिर 2-3 पहलवानों के साथ आपने क्या लिखा है और उन्होंने क्या लिखा है उसके साथ तुलना करके देखना है। तो ऑल द बेस्ट, और शुरू हो जाइए, क्योंकि ये जब ये हो जाएगा आप कर लेंगे तो आगे जब आप क्या बोलते हैं तोड़फोड़ में जो आपको टास्क मिलने वाला है, जो आप लेख लिखने वाले हो, उसमें काफ़ी मदद होगी। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। कहानी क्रम से कहानी का बहाव बदल जाता है। आप जैसा क्रम लगाओगे कहानी का बहाव उसी तरीके से दिखेगा। तो एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, और अच्छे से लिखना। और कोई सवाल होएगा तो डिस्कॉर्ड पे आप कभी भी पूछ सकते हो।